हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों 22,000 सीटों पर वार्ताक्रम में आखिरकार मंत्री जी का क्या कुछ जवाब रहा है और 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक कामन पर क्या कुछ हो सकता है उलटफेर, और आरक्षण मामले में आंदोलन जारी है, क्या कुछ है अपडेट। तो सारी चर्चाओं को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 22,000 सीटों पर पहले ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कई बार स्पष्ट किया है और उन्हें साफ तौर पर कहा है, विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि एक भर्ती के पदों को दूसरी भर्ती में नहीं जोड़ा जा सकता और ये असंवैधानिक है। और इसी क्रम में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के लखनऊ स्थित डॉलीबाग में जो आवास है वहां पर लगातार घेराव होता है और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार तीखे जो नारे हैं वो लगाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर छात्रों की जो मांग है और जो घेराव है उसके क्रम में मंत्री जी खासे परेशान हैं और उन्होंने अपनी इस पर प्रतिक्रिया जारी की है और क्या कुछ उन्हें कोई दिक्कतें हैं, उलझने हैं, ये भी बताया है और 22,000 सीटों पर उन्होंने वार्ता भी की है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर। दोस्तों ये तो आरक्षण मुद्दे पर आज का आंदोलन है, इसके संबंधित जो वीडियो है उसको हम दिखाएंगे, लेकिन पहले हम 69,000 पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 22,000 सीटों पर यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय के पीछे चल रहे प्रदर्शन के 70 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने साफ कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती नहीं की जाएगी। दरअसल बेसिक शिक्षा मंत्री खंड शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच अभ्यर्थियों को जैसे इस बात की जानकारी मिली तो वह भी मंत्री से मिलने के लिए पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस दौरान मंत्री ने पहले तो मिलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में 2 महिला अभ्यर्थी निधि और आकांक्षा को मिलने का मौका दिया गया। जो वार्ता हुई उसके बाद में निधि ने बताया कि 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती किए जाने के लिए मंत्री ने मना कर दिया है और उन्होंने बताया कि मंत्री जी ने कहा है कि 66,500 यहाँ पर 68,500 होना चाहिए और 69,000 शिक्षक भर्ती हम पूरी कर चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांगें जायज़ नहीं हैं। आकांक्षा ने बताया कि इसके बाद मंत्री ने बात करने से साफ तौर पर मना भी कर दिया। और यहाँ पर दोस्तों आवाज़ घेर कर क्यों करते हो डिस्टर्ब। आकांक्षा ने बताया कि मंत्री ने कहा कि आप लोग प्रदर्शन करके हमारे आवास का घेराव करते हैं, इससे उनकी 5 साल की बेटी भी डिस्टर्ब हो जाती है। आवास का घेराव करना ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये कुल मिला के बात हो जाती है। 22,000 सीटों पर मंत्री जी का एक ही जवाब है कि नहीं तो नहीं, मतलब साफ तौर पर इनकार है। लेकिन भैया नहीं तो ये 22,000 का आखिरकार क्या किया जाएगा, इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। नई शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को कहते हैं कि ऐसे भर्तियां आती नहीं हैं, जो पद हैं छात्र शिक्षक अनुपात देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं। एक तरफ ये 22,000 भी खाली हैं, तो कम से कम स्थितियां तो स्पष्ट करनी चाहिए मंत्री साहब को। लेकिन चलिए कुछ भी है, लेकिन आपका क्या कुछ कहना है 22,000 सीट मुद्दे पर, अवश्य अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि आपकी हर एक प्रतिक्रिया पर पब्लिक प्लेटफॉर्म की वजह से नज़र रहती है और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक कामन पर उलटफेर क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों डिवीज़न बेंच ने विगत दिनों जो आदेश है वो सुरक्षित कर लिया है। बहुत सारी इधर कोर्ट की छुट्टियों वगैरह के चलते आपका जो ऑर्डर है वर्किंग डे में कभी भी जारी हो सकता है और इस वीक ऑर्डर के जारी होने की संभावना है। और एडवोकेट से मिली जानकारी के अनुसार जो ऑर्डर है उसमें एक अंक सभी को कॉमन देने की तैयारी चल रही है, यानी कि पेटिशनर बेस्ड रिलीफ जैसी कोई बात नहीं है, सभी को एक अंक कॉमन दिया जाएगा। वे ग्राहम वेल 4 वाली जो डेफिनीशन है उस पर। लेकिन छात्र यहाँ चूंकि देखिए जो काउंटर में रिप्लाई किया था स्टेट की तरफ से उसमें साफ तौर पर था कि ग्राहम बेल 4 और ये
कुछ मुझे उतना क्लियर नहीं है, ध्यान नहीं, तो वो एक ही व्यक्ति के नाम है, तो अतार्किक सा जवाब था। इस पर कोर्ट ने सीधे से 1 अंक कॉमन उस पर कर दिया है सबके लिए कि आपका ये गलत है प्रश्न, ये किसी प्रकार से इसमें के विकल्प ही नहीं है। तो इस वजह से सभी को 1 अंक कॉमन देने का ऑर्डर जज साहब के द्वारा डिवीजन बेंच से ये दिया गया है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है, और ये ऑर्डर भी अपलोड हो जाएगा। लेकिन दोस्त अभी भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर से जो अभ्यर्थी लगातार और प्रश्नों पर कॉमन अंक या इसके बाद अंक की गुंजाइश कर रहे थे, तो उनको राहत नहीं मिली है, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जिन छात्रों का 1 अंक से चयन हो जा रहा है, उसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र भी हैं जिनके 89 या कह लें 1 आध नंबर कम थे, या बहुत ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं बीटीसी वगैरह के जिनके अच्छे खासे मेरिट हैं और 1 अंक कम होने की वजह से वो फेल हो रहे थे। तो उन लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाएगा, लाभ मिलेगा। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसके साथ ही 1 अंक कॉमन मिलेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा, देखिए जो चयनित हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले और बहुत सारे 68,500 शिक्षक भर्ती में निकल के आए थे, जिसमें कॉमन अंक या कह लें जो बाद से उत्तर कुंजियों को या कह लें प्रश्न पुस्तिकाओं उत्तर पुस्तिकाओं को चेक किया गया, तो उसमें बहुत पे कॉमन अंक दिया गया था। लेकिन जो चयनित थे, बाद में देखिए क्या हुआ था, रिशफलिंग हुई थी, 2-3 नंबर सबके बढ़ गए थे, लेकिन उससे डिस्ट्रिक्ट वगैरह में कोई चेंजेस नहीं। एज इट इज जो वर्किंग टीचर है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, चूँकि उससे बवाल पैदा होता है। और ये भी है कि पदों को एडजस्ट किया जाएगा। अभी बहुत सारे पद 400-500-600 पद तो खाली ही रह रहे हैं, और इसके बाद से अगर यहाँ पर और पदों की आवश्यकता होगी तो मूल विज्ञापन आप देखें, उसमें पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घटाई या बढ़ाई जा सकती है। एक ये रामबाण तथ्य है, पॉइंट है, जिसके आधार पर शासन स्तर से ये कार्य कर लिया जाएगा। लेकिन अभी शासन की क्या मंशा है, ये तो ऑर्डर आने के बाद स्पष्ट होगा। वो क्या डिवीज़न बेंच से सुप्रीम कोर्ट का सफ़र तय करेंगे, या 1 नंबर बढ़ा करके यहाँ पर एक चयन सूची जारी करेंगे और उसके आधार पर चयन करेंगे। और देखिए जो रिक्तियों की संख्या है, चयनित बिल्कुल भी परेशान ना हो। बॉर्डर लाइन वाले बहुत सारे मैसेज, ईमेल वगैरह हमें प्राप्त हुए थे 6696 में जो स्पेशली चयनित हैं, तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। जो पा गया जॉब पा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में जब अगर कुछ पद बचेंगे या कह लें कि कुछ पदों की आवश्यकता होगी, तो शासन स्तर से जोड़ लिया जाएगा। वो 22,000 हैं या कह लें 51,000 का वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा के रखा है, तो उसमें बहुत सारे पद तो निकल के आ जाएंगे। इतने पद तो है नहीं कि भैया सबे ख़त्म हो गए हैं, कुछ तो कुछ बचे ही हुए हैं, तो उन पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आरक्षण मुद्दे पर। दोस्तों आरक्षण मुद्दे पर भी 70 दिन से ज़्यादा का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। ऐसे में जो ओबीसी संगठन की अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है, और साथ ही साथ और भी संगठन सामने आए हैं, जिसमें देखा जाए तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, वो भी धरना स्थल पर मौजूद हैं कल से। और दिखाते हैं आपको प्रदर्शन की कुछ झलकियाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से आरक्षण मुद्दे पर अब चंद्रशेखर आज़ाद जी की उपस्थिति के बाद से जो अभ्यर्थी हैं वो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, और जो छात्र संख्या वो लगातार बढ़ रही है, और धरना स्थल पर ही वहाँ पर विश्राम किया जाता है, रुका जाता है, और लगातार 70 दिन से अधिक का संघर्ष हो रहा है। और जो छात्र हैं
वो लगातार अपनी मांग को उठा रहे हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका यही कहना है कि आयोग की रिपोर्ट लागू की जानी चाहिए और 5,844 सीटों पर यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जो गड़बड़ झाला उनके द्वारा छात्रों का कहना है कि हुआ है, तो उस पर राहत मिलनी चाहिए। अब देखते हैं, अनुप्रिया जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लखनऊ में जो हमारे छात्र पिट रहे हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण आपको करना होगा और इसके लिए आप सोचिए और इसका निस्तारण करिए। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में यह मामला है और आरक्षण मुद्दे पर क्या कुछ यहाँ पर फाइनल क्लोजर शासन स्तर से किया जाता है। तो फिलहाल के लिए 69,000 बेस्ड सारी अपडेट्स हो जाती हैं। बहुत सारे मुद्दे होते हैं दोस्तों, लेकिन अब क्या है, चूँकि 69,000 मुद्दे पर ही अगर हम वार्ता करते हैं तो और बहुत सारे सदस्य यहाँ पर परेशान होते हैं चैनल के, तो इस वजह से कोई अपडेट निकल के आती है तभी आपको प्रोवाइड की जाती है प्रतिदिन, तो इस पर वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।